हेलो एवरीवन। वीडियो के इस सीरीज में आज हम सीखेंगे यूज ऑफ एज का उपयोग। हेलो एवरीवन। वीडियो की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे यूज ऑफ एज का उपयोग। तो एज का कई सारे उपयोग हैं। स्पेशली अभी हम सीख रहे हैं यूज ऑफ एज ए कंजक्शन के तौर में। तो इसका नंबर वन ये में क्या है, कंपेरिजन। हम कंपेरिजन के तौर पर भी इसका उपयोग करते हैं। हिंदी वर्ड मीनिंग क्या देगा, लाइक इन द वे। लाइक मीन्स तरह के, तरह, या फिर इन द वे मीन्स उसी तरीके से, उसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, सी सिंग्स, वह गाती है एज हर मदर डज। एज हर मदर डज, जिस तरीके से उसकी मदर गाती है। डू इट, इसे करो एज आई शोड यू, जैसा मैं तुम्हें आपको दिखाया, या जिस तरीके से मैं आपको दिखाया, उसी तरीके से, या फिर जिस तरीके से, जिस तरीके से। हिंदी वर्ड। बी पार्ट में क्या है, टाइम। टाइम के साथ भी एज का यूज होता है। इसका मीनिंग क्या देता है, वाइल, वेन, एट द सेम टाइम। हिंदी वर्ड हो जाएगा जबकि। वेन मीन्स जब, एट द सेम टाइम मीन्स उसी समय, उसी समय। आई अराइव्ड एज शी वाज लिविंग, मैं पहुंचा एज शी वाज लिविंग, जब वह जा रही थी। यहाँ पे क्या दे रहा है, जब का सेंस दे रहा है। द फोन रैंग, द फोन बजा। एज आई वाज अबाउट टू गो आउट, एज जब मैं बाहर जाने वाला ही था। तो यहाँ पे भी जब का सेंस दे रहा है। ये सब किस लिए यूज होता है, टाइम के साथ। रीजन, एज के यूज थर्ड में क्या है, रीजन, रीजन के साथ। मीनिंग क्या देगा, बिकॉज और सिंस। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि, एंड इसलिए, इसलिए। आई लेफ्ट अर्ली एज आई हैड अ मीटिंग, मैं पहले चला गया क्योंकि आई हैड अ मीटिंग, मुझे एक मीटिंग था, मुझे एक मीटिंग में जाना था। एज यू आर ऑलरेडी हियर, क्योंकि आप यहाँ पहले से हो। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, मीटिंग को आओ, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एज का मतलब क्या दे रहा है, हिंदी मीनिंग क्योंकि। तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, कंडीशन। कंडीशन के तौर पे मीनिंग क्या देगा, इन द सेम वे, या फिर इफ़ मीन्स उसी तरीके से, या यदि। हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा, यदि। यू कैन गो आउट एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क, आप बाहर जा सकते हो यदि आप अपना कार्य पूरा करते हो। दूसरा वर्ड क्या है, एवरीथिंग हैपेंड एज एक्सपेक्टेड। एवरीथिंग, सब कुछ घटित हुआ, एज एक्सपेक्टेड, इन द सेम वे दैट एक्सपेक्टेड, उसी तरीके से जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। यहाँ पे क्या हिंदी मीनिंग दे रहा है, उसी तरीके से, उसी तरीके से। राइट। चौथा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स विरोधाभास, जो वर्ड का अपोजिट वर्ड पैदा करे। फॉर एग्जाम्पल, टायर्ड एज ही वाज ही केप्ट वर्किंग। टायर्ड एज ही वाज ही केप्ट वर्किंग, टायर्ड थक गया था, एज ही वाज ही केप्ट वर्किंग, फिर भी वह कार्य जारी रखा। वह थक गया था, क्योंकि वह थक गया था, फिर भी वो केप्ट वर्किंग, वह जारी रखा। ट्राई एज ही माइट, हाउएवर वह शक्तिशाली है, ही कुडंट लिफ्ट द हैवी बॉक्स, फिर भी वह हैवी बॉक्स को नहीं उठा सका। मीनिंग क्या दे रहा है, हाउएवर का, फिर भी। एंड सेकंड में क्या है, एज ए प्रीपोजिशन। सेकंड क्या है, एज ए प्रीपोजिशन। ये यूज कहाँ पे होगा, बिफोर नाउन, नाउन के पहले। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क्स एज ए नर्स। नर्स क्या है, नाउन, नाउन के यूज, नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, एज। शी वर्क्स एज ए नर्स, नर्स शी वर्क्स, वो कार्य करती है एज ए नर्स, नर्स के रूप में। यहाँ पे हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा, इन द रोल ऑफ, या फिर बीइंग, के रूप में, के रूप में, या फिर
के नाते, के होने के नाते, के होने के नाते। यूज दिस क्लॉथ एज ए कवर, यूज दिस क्लॉथ, इस क्लॉथ को यूज करो एज ए कवर, कवर के रूप में। ही वॉज अपॉइंटेड एज द टीम लीडर के रूप में। यहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या दे रहा है, के रूप में, या फिर इन द रोल ऑफ टीम लीडर। एज ए टीचर, टीचर होने के नाते, यहाँ पे देखो के होने के नाते, टीचर होने के नाते, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा, राइट। थर्ड वन इज एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब में क्या है, डिग्री को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर, शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर, वह उतना टॉल है जितना कि उसकी सिस्टर है। सेंस क्या देता है, हिंदी सेंस क्या देता है, उतना जितना, उतना जितना का। सिमिलरिटी को शो करता है, किसको शो करता है, सिमिलरिटी को, सेम डिग्री को शो करता है। द टेस्ट वाज नॉट एज डिफ़िकल्ट एज आई एक्सपेक्टेड, टेस्ट उतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट किए थे, उम्मीद किए थे। उतना जितना सेंस आएगा, एज डिफ़िकल्ट एज, उतना डिफ़िकल्ट जितना, ठीक। इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज बिफोर, इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव, उतना एक्सपेंसिव जितना पहले, उतना एक्सपेंसिव नहीं था जितना कि पहले, राइट। फोर्थ वन क्या है, कॉमन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, कुछ कॉमन जो इडियम है उसके साथ। नंबर एक पे एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यूज होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है मानो या फिर जैसे, जैसे, मानो या जैसे। ही एक्ट एज इफ ही ओन्स द प्लेस, वह ऐसे एक्ट करता है जैसे कि यह, ही ओन्स द प्लेस, ये उसी का प्लेस है, ये उसी का जगह है। जैसे कि हिंदी वर्ड क्या देगा, मानो या जैसे। ही लुक्स, वह लुक करती है, देखती है, एज इफ ही वाज अ घोस्ट, वह ऐसे देखती है मानो ही वाज अ घोस्ट, वह एक घोस्ट है। ईसाया घोस्ट, उन्होंने एक घोस्ट को देखा। इसी में क्या है, एज वेल एज का उपयोग, एज वेल एज, हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा, इन एडिशन टू, इंग्लिश वर्ड इन एडिशन टू या फिर एज आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स स्पेनिश एज वेल एज इंग्लिश, वह स्पीक्स, वह बोलती है स्पेनिश एज वेल एज इंग्लिश, इंग्लिश को भी, मीन्स इसको बोलती है साथ साथ इसको भी बोलती है, के साथ साथ। हिंदी क्या मीनिंग हो जाएगा, के साथ साथ ये भी, राइट। द मूवी वाज इंटरटेनिंग एज वेल एज एजुकेशनल, मूवी वाज क्या था, इंटरटेनिंग सा, साथ ही साथ, हिंदी वर्ड मैं लिख देता हूँ, साथ ही साथ, साथ ही साथ, राइट। डी, एज मच एज, मीन्स उतना जितना, सेम एक्सटेंशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, आई लाइक हिम एज मच एज यू डू, आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, एज मच एज, उतना जितना, यू एज मच एज यू डू, जितना कि तुम करते हो, मैं उन्हें पसंद करता हूँ उतना जितना तुम करते हो। ई में क्या है, एज यूजुअल मीन्स सेम, सेम एज ऑलवेज, हमेशा, हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा, हमेशा। ही वाज लेट, वह लेट था, एज यूजुअल, वह हमेशा लेट था, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह। ही वाज लेट एज यूजुअल, वह हमेशा की तरह लेट था। एज ऑफ मीन्स ये शो करता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी इज इफेक्टिव एज ऑफ नेक्स्ट वीक, न्यू पॉलिसी इफेक्टिव है एज ऑफ नेक्स्ट वीक से न्यू पॉलिसी क्या होगी, इफेक्टिव होगी। एज ऑफ नाउ, अभी के तौर पर या अभी की तरह। ही वाज नो अपडेट, वी हैव नो अपडेट, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। लास्ट वन क्या है,
लेस कॉमन यूज एज इट का मतलब होता है अनटिल नाउ, सो फार मीन्स अभी तक, देयर आर नो अपडेट्स एज इट, अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है। हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा, अभी तक। सेकेंड वन इज एज सच मीन्स इन द इन दैट कैपेसिटी या फिर देयर फॉर मीन्स इसीलिए, ही इज द मैनेजर, वह मैनेजर है। एंड और एज सच मतलब इसीलिए, मेक्स द डिसीजन को लिया। मेक द डिसीजन एज ए फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है डिसीजन को लेना, निर्णय लेना। ही इज द मैनेजर, वह मैनेजर है और इसीलिए उसने डिसीजन को लिया। तो एज का उपयोग हमने 5 तरह देखा। कंजंक्शन के रूप में, एज ए कंजंक्शन, और किस रूप में, एज ए प्रीपोजिशन, एज ए एडवर्ब, फिर कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस था इडियोमेट्रिक के साथ, एंड लास्ट में कॉमन वर्ड, कुछ कॉमन वर्ड्स थे। थैंक यू।